एसपी ऑफिस बुलाया जाता है आपको? एसपी ऑफिस बुलाते और हैं। आप ये जहन बना के जाते हैं, अपनी मिसेस को बता के जाते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, हमें बताया जाएगा कि आपने निशानदेही की है इनके गलत रवैये। जी जी, आप ये जहन बना के गए थे? अच्छा हाँ, मेरे साथ उन्होंने वो दोनों लोगों को भी बुलाया और हमें नहीं पता था कि उन्होंने अगली मुखालिफ पार्टी को भी बुलाया हुआ जिनके साथ उनका मसला था। अच्छा, हम इंटर होते हैं, हम गेट के ऊपर ही हैं, तो हमारे साथ ही एसपी साहब आ जाते हैं ऑफिस में। मतलब ये नहीं कि हम गए, हम पहले चले गए और एसपी साहब कहीं काम थे या लेट थे, हमारे साथ ही ऑफिस में वो मौजूद हो। फ़ौरन वो भी इंटर होते हैं, हम भी साथ, वो एसपी साहब आ जाते हैं। हम जाते हैं तो जैसे आप जाते हैं ना रेस कोर्स थाने में, तो आपको पता है एक सिर्फ एसएचओ का कमरा है, तो इस वेटिंग एरिया जहाँ पे साइलिन को बिठाते हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ बिठाने के बजाय ना मुझे आगे कमरे में ले गए। बड़ा रेनोवेट कमरा था, अच्छे सोफ़े पड़े हुए थे, मुझे उन्होंने वहाँ बिठा दिए। इसी दौरान ना 20-25 मिनट बाद ना मैं देखता हूँ कि नदीम कम्बो एसपी ऑफिस के ना तरफ जा रहा है। तो मुसलसल जो है ना, हम कोई 12 बजे पहुँचते हैं और 3:30 बजे तक उन्होंने हमें बिठा के रखते हैं। मतलब बंदे को साबी तौर पे कमज़ोर कर रहे होते हैं, जैसे ना इंतज़ार करवा के। मैंने कहा ये बताया जा रहा था कि भाईजान आपकी कोई औकात नहीं है जी। हाँ जी, साइलों की कोई औकात नहीं होती हमारी नजर में। कोई औकात ठीक नहीं है जी। और ये हल्फन आप कहते हैं कि आप 3 से 3.5 घंटे बैठे? हल्फन कह रहा हूँ भाईजान, हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन 3.5 घंटे उन्होंने बिठाया है, 3.5 घंटे वहाँ पे। और फिर मैंने वहाँ पे ज़ोर की नमाज अदा की है 2 बज के कुछ मिनट पे। फिर उसके बाद घंटे बाद जो है ना उन्होंने बुलाया, मुँह में बुलाया। और फिर मैं जैसे अंदर जाता हूँ जी, मेरे सामने एसपी साहब बैठे हैं, साथ इरफान डीएसपी बैठा है, साथ नदीम कम्बो बैठा है, और सामने मैं बैठ जाता हूँ। और मेरी तरफ एक पुलिस वाला इधर खड़ा है और इधर उनका पीएसओ खड़ा है। और बस जैसे अंदर इंटर होता हूँ, मुझे वो कह रहा है नदीम को, यो मुंडा जी आने काला जिन्हें मेरी वीडियो बनाई है, मेरी प्राइवेट ने वीडियो बना ली है। पता नहीं केड़ी प्राइवेट वीडियो, मेरी प्राइवेसी ने खराब की है, इन्नी बीवीसी नाल इन्हां दोवां ने मेरी वीडियो बना ली, मैनू पता ही नहीं है सर। एसपी साहब कहते हैं कि मैं बताती चलूं, एसएचओ के कमरे के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई प्राइवेसी होती है? आप बताएं। कोई प्राइवेसी? मेरा सवाल है आपसे, पब्लिक प्लेस है ना, तो केड़ी प्राइवेसी? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने एक वीडियो अपलोड की है, आप कमरे में एंटर हो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, अंधेरा है, वहां पे सिगरेट नोशी चल रही है और साथ में लाइटें बंद है और 4 लोग अंदर मौजूद हैं, और अंदर 4 लोग मौजूद हैं एसएचओ के साथ। सिविल जो पता नहीं उसके पर्सनल मेहमान है शायद, उसका वो लाइटें बंद करके बैठे हुए हाँ हैं। ड्राइंग रूम होगा मेरे ख्याल से, वो उसने थाने के अंदर कमरे का एसएचओ का कमरा था वो? एसएचओ का कमरा शायद, वो उसने ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल एसएचओ करता के है। साथ एक जो छोटा सा कमरा होता है ना, उसमें वो लोग मौजूद, उसमें मौजूद थे। और ये कोई बातें हवा में नहीं की जा रही है, साथ साथ इनके वीडियो के सबूत लग रहे हैं, सबूत मौजूद है जिस कमरे में एंटर हो रहे हैं आप देखें कि उस कमरे में अंधेरा है, ये वीडियो साथ साथ चल रही है। और एसएचओ साहब के बैठने का तरीका देखिए, और वो मुहर्रर साहब उनकी जुबान देखें कि वो कह रहे हैं कि साड़ी जुबान ही इंज दी, जो मर्जी कर लो, साड़ी जुबान नहीं तब्दील हो सकती। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जब वीडियो वायरल की गई, दिखाया गया अफसरान को कि भाई आपके मुतलका एसएचओ जो है इस तरह बदतमीजी करते हैं साइलों के साथ, आपको तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एसपी ऑफिस में बुलाया जाता है और जो इनके गुलदस्ता पेश किया जाता है वो भी सुन ले। अच्छा, जब मैं एसपी ऑफिस बैठ जाता हूँ, वो जो सारा बताया, नदीम कम्बो मेरे सामने बैठा है, इरफान डीएसपी बैठा है, सामने एसपी साहब बैठे हैं। अच्छा, इस तरह हाथ मुंह पे फेर रहे हैं, इस तरह हाथ मुंह पे फेर। कौन ये एसपी साहब के? डीएसपी साहब? अच्छा, डीएसपी साहब और नदीम कम्बो और इरफान डीएसपी यूं आपको देख के और मुसलसल मेरी तरफ घूर रहे हैं, मुझे हिरासा कर रहे हैं। कहते हैं एक तो मुच्छों को वाटे देना होता है, मुंहदारी को। हाँ, घूर रहे हैं मुझे, वो मुसलसल घूर रहे हैं। एसपी साहब ने कहा दी, उसने कहा जी यही बंदा है जिन्हें मेरी वीडियो वायरल की है, नाल दी बेगम सी जिन्होंने वीडियो वायरल की है, इन्होंने सर मेरी प्राइवेसी खराब की थी, मेरी प्राइवेट वीडियो उन्होंने वायरल, मैनू पता ही नहीं है सर। एसपी साहब क्या, तुसी बस इहदे ते ना एफआईआर दिओ, देते एफआईआर करो तुसी। बिना मौक़िफ़ सुने मैं बात ही नहीं कर पाया वहां पे, एक लफ्ज नहीं उन लोगों ने मुझे बोलने दिया, एक लफ्ज जो इहदे ते तुसी एफआईआर दिओ, पिछे दी बीवी आएगी उहदे ते भी एफआईआर दिओ, दोवां नू अंदर करो। अच्छा, ओदा फोन लवो, ओदे ते फोन वीडियो डिलीट करो, ते भी फोन तोड़ दो। ये एसपी साहब के अल्फाज थे? एसपी साहब के अल्फाज हैं। इसी दौरान पीछे, नाम क्या है? असर असद? असर 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 असर। इसी दौरान पीछे से उनका पीएसओ उनको लुकमा देता है, जो मेरे पीछे खड़ा, सारे खुफिया कैमरे लांदा है, खुफिया कैमरे इन चेक करो कितने ने खुफिया कैमरे लाया, मेरी कमीज चेक करने लग जाते हैं कहीं, उनको कहीं फिर शक पड़ जाता है किसने फिर कहीं आज कैमरा लगाया हुआ खुफिया। फिर उनकी टून चेंज होती है, कहता है सर सानू की लगे, पीएसओ कहता है सानू की लगे सर, बना ले वीडियो। हाँ हाँ बना, एसपी कहता है हाँ हाँ बनाए वीडियो, असी तो कानून के मुताबिक गल कर रहे हैं ना। मतलब कौन सा कानून है, मुझे आप बताएं कौन सा कानून। मतलब एक तरफ मरियम नवाज साहब कहते हैं जिथे फसो सानू दसो, तो जिथे फसो तो असं उन्होंने दस रहे हैं, तो वो जो दसिया वो तो साढ़े एफ आई आर करेंगे, वो एफ आई आर करके मतलब मेरे लिए ज़्यादा
अजियत वाली बात ये नहीं कि जो उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया है पुलिस ने। ऐसा तशद्दुद किया इस दौरान? हाँ जी, मेरे लिए अजियत वाली बात यह है कि वो तीन जिम्मेदार लोग मेरी बीवी के बारे में जुमले कस रहे हैं कि इनकी बीवी ने बुलाओ ते पर्चे दो, उन्होंने भी अंदर करो। शर्म हया होती है, उन तीनों को शर्म हया नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, उस दौरान आपकी चेकिंग की जाती है, चेकिंग के बाद आपको जाने दिया जाता है? एक और कमरे में ले जाया उसी कमरे में, जहाँ मैं अकेला बैठा हूँ उसी कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ मेरे पास पुलिस वाला एक आता है, फिर वो मेरी चेकिंग करता है। अच्छा, फिर दोबारा चेक किया जाता है? हाँ जी, क्या हो गया बताएं। हाँ जी, उसकी दोनों पट्टियाँ यहाँ पे नहीं मौजूद है। वो तो होती नहीं, अक्सर आप देखेंगे तो पट्टियां तो पुलिस यूनिफॉर्म में दोनों पट्टियां होती नहीं है जी। और वहाँ पे फिर वो मेरी चेकिंग करता है, मुझे चपेड़े मारता है। चपेड़े मारने के बाद फिर जो मेरे साथ 2 लोग आए होते हैं, फिर दोबारा उन्हें डीएसपी साहब के पास पेश किया जाता है। तो उन जनाब क्या लोगों के कहते हैं? साथ फिर वहाँ पे मैं तो चुप, भी तोड़ देता है, फिर बटन टूट जाता है, मेरे गिलासेस टूट जाती है। फिर उन लोगों के साथ वहाँ पे मुझे बिठाया जाता है जाके। अच्छा, जिनके साथ मेरे दोस्त का डिस्प्यूट है ना ऑलरेडी, उस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं। अच्छा, इन अफसरान के नाम भी बार बार बताएं, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं थाना सिविल लाइन का। जी जी, इन अफसरान के नाम बताएं, हो सकता है इनके मुतलका जो अफसरान है, आईजी साहब, डीआईजी साहब, उन तक ये बात पहुंचे कि भाईजान आपके जो महकमे के लोग हैं जी, अगर आप उससे बड़े अफसर के पास जाते हो वो भी सरपरस्ती करते हैं उनकी। जी आईजी साहब, हम क्योंकि मेरी मिसेज मीडिया में है, मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहे हैं। मैंने तो डीआईजी ऑपरेशन साहब का, डीजी इन्वेस्टिगेशन साहब का वो बयान सुना था कि आज से आईजी साहब ने अहकामात दे दिए हैं कि थाने के अंदर जी और जनाब का कल्चर होगा। आप साइलिन को जी और जनाब करके पुकारेंगे। बिल्कुल मेरे नज़दीक को वो सारी चीज़ें थी। बहरहाल मुझे वहाँ पे कोई जी और जनाब नहीं कर रहा था, सिर्फ आपको बदतमीजी नजर आई है, बदतमीजी नजर आई। मैं तो इसी चीज में गया ना कि शायद एसपी साहब ने बुलाया है। एसपी एक बड़ा अच्छा और मोतबर पोस्ट समझी जाती है कि मेरे नजदीक तो ये होता है कि एसपी किसी किस्म की रिश्वत नहीं लेता। एसपी जो है वो जानबदार फैसला करता है और कानून के मुताबिक फैसले करता है। सब कुछ गैर जानबदार था। यहाँ पे मैं एक और चीज कोट करना चाहूंगी। अच्छा, वो चीज क्या है, उस चीज़ को मैं आपको बताती चलूं। जो नदीम कम्बो है, जब ये वीडियो वायरल हुई, वीडियो आपने देखा कि मिलियंस अपने पेज पे लगाई, मेरे अपने पेज पे लगी, मेरे अपने पेज पे लगी हुई है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लगी हुई है, मेरे सोशल मीडिया दूसरे अकाउंट्स पे भी लगी हुई है। तो मुझे लोगों ने डीएम्स में मैसेज किए हैं सर। लोगों ने कहा इसने यहाँ पे बदतमीज़ी की, वहाँ से इस तरह हमने जो है इसके ऊपर एफआईआर दी, वहाँ से ये मुअत्तल हुआ, फिर ये इतनी देर ये होता रहा, फिर किसी ने ये कहा इसने किसी खातून के साथ भी हरासगी की थी। मेरी पुप्पो ने, कोई एक लड़का मुझे मैसेज करके कह रहा है, मैं सभी के डीएम्स पढ़ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मेरी पुप्पो के साथ मेरी पुप्पो किसने हरासा किया था, मेरी पुप्पो ने इसके ऊपर पर्चा दिया, तो इन्होंने थाने बुला के मेरी पुप्पो को बंद कर दिया। वो डीएम आपके पास अभी भी मेरे पास डीएम मौजूद है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। सर, नदीम कम्बो के बारे में लोग बार बार ये बात कर रहे हैं। और अच्छा, वीडियो लगी, मैंने जब कैप्शन पे लिखा ना नदीम कम्बो थाना सिविल लाइन, लोग नीचे कमेंट्स में कह रहे हैं, लोग मुझे डीएम्स में कह रहे हैं ये तो है ही राशि, ये तो है ही ऐसा, ऐसे ही जाहिल है, इसकी शक्ल देखें, इसने हमारे साथ भी ये किया था, जब ये फलां जगह पे था इसने ये किया था, जब ये फलां जगह पे था तो इसने ये किया था। फिर मेरा सवाल सर ये है, इतने हसास इलाके में, लाहौर जैसे शहर में, बिजी एरिया में, और बहुत इम्पोर्टेंट थाने का आप SHO कैसे लगा सकते हैं? अगर कोई किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तो फिर आप कैसे लगा सकते हैं? पूरा दिन आप शोभा साफा से ताल्लुक रखते हैं, पूरा दिन बैठ के आप तारीफें तो करती हैं, रवैया तो तब्दील हो गया पंजाब पुलिस का। सर, मैं कहती हूँ अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, हम बड़ी तारीफें करते हैं, बड़ी पोस्टें लगाते हैं, यार मरियम नवाज ने ये बड़ा अच्छा काम कर दिया है, ठीक है, पुरानी हुकूमतों ने ये काम नहीं किया, मरियम नवाज ने ये काम, देखा मजा आया कि नहीं? मेरे टिकटॉक के ऊपर सर ये सर जनाब वाली वीडियो पड़ी है जिसपे मैं मरियम नवाज को अप्रिशिएट कर रही हूँ। अब आप अंदाजा लगाएं, ठीक 15-20 दिन के बाद मैं उसी सर जनाब की जद में आ चुकी हूँ। आप अंदाजा लगाएं सर, एक खातून के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि उसको उसके शौहर के सामने, उसके शौहर के दोस्त के सामने और इतने बड़े अमले के सामने रुस्वा किया जा रहा है, उसके ऊपर ताने कसे जा रहे हैं, उसके ऊपर जुमलेबाजी की जा रही है, उसके ऊपर धुआं फेंका जा रहा है सिगरेट का। आपने मना किया था उस दौरान वीडियो में भी कि सर सिगरेट वीडियो में नहीं है। अच्छा, मैं बार बार कोट करना चाहूंगी, लोग ना कमेंट्स में भी कर रहे हैं कि इससे पहले वाली वीडियो कहाँ है जो आप बार बार करी। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि वो पहले वाला जो हमारे साथ घंटा डेढ़ सुलूक हो चुका था, उसकी रिकॉर्ड ही नहीं है ना, वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मैंने तो बाय चांस कैमरा ऑन किया। आप तो थाने में इसलिए एंटर हुए थे कि आपको पता था कि मुझे मैम क्या क्या हाँ, मैम कह के पुकारा जाएगा। लेकिन देखा आपने पूरे इंटरव्यू में एक और चीज नोट करनी है, हम दोनों मियाँ बीवी SP साहब कह रहे हैं, SHO साहब कह रहे हैं।